काली की बहू एक परिचय। काली की बहू नाम था उसका गीता। गीता एक साधारण सी लड़की जो अपने छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। छोटे से गांव की एक सीधी सादी लड़की। गीता का जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था। वह अपने माता पिता की लाडली थी और उनके साथ हर पल का आनंद लेती थी। बड़े ही प्यार से पली बड़ी गीता अब एक नए घर की सदस्य बनने जा रही थी। उसकी शादी काली के बेटे से तय हो गई थी और अब वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। उसका मन खुशी और घबराहट से भरा हुआ था। खुशी इस बात की कि वह अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रही थी और घबराहट इस बात की कि उसे अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ रहा था। खुशी अपने नए जीवन की और घबराहट उन अनजान चुनौतियों की जो उसके सामने आने वाली थी। गीता ने अपने मन में कई सपने संजोए थे, लेकिन उसे यह भी पता था कि हर सपना आसानी से पूरा नहीं होता। गीता का ससुराल भी एक छोटा सा गांव था। वहां का वातावरण भी उसके अपने गांव जैसा ही था, लेकिन फिर भी सब कुछ नया और अनजान था। जहां सदियों पुरानी रूढ़ियां आज भी जीवित थीं, गीता को अपने नए परिवार के रीति रिवाजों और परंपराओं को समझना और अपनाना था। यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। गीता को पता था कि उसे बहुत कुछ नया सीखना होगा, बहुत कुछ सहना होगा, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह हर चुनौती का सामना करेगी और अपने नए परिवार में अपनी जगह बनाएगी। गीता का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत और धैर्य ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। गीता ने धीरे धीरे अपने नए परिवार के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया। उसने हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सीखा और अपने परिवार के हर सदस्य के साथ अच्छे संबंध बनाए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सबका प्रिय बना दिया। गीता ने न केवल अपने परिवार के दिलों में जगह बनाई, बल्कि पूरे गांव में भी अपनी पहचान बनाई। वह हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। उसकी इस भावना ने उसे गांव के लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय बना दिया। गीता का यह सफर चुनौतियों से भरा था, लेकिन उसने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से किया। उसने अपने नए जीवन को अपनाया और उसमें अपनी जगह बनाई। गीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे मन में हिम्मत और धैर्य हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नए घर की चुनौतियां। शादी के बाद गीता का जीवन पूरी तरह से बदल गया। घर के कामकाज, रीति रिवाज और परिवार की अपेक्षाएं, सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण था। सास ससुर के साथ तालमेल बिठाना, उनके अनुसार ढलना, यह सब गीता के लिए आसान नहीं था। समाज की बंदिशें। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। गांव में औरतों के लिए बहुत सी पाबंदियां थीं। ये पाबंदियां उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती थीं। उन्हें घर की चारदीवारी में ही रहना होता था। बाहर की दुनिया उनके लिए एक सपना बनकर रह जाती थी। शिक्षा और नौकरी तो जैसे उनके लिए वर्जित थी। किताबें और कलम उनके हाथों से दूर रखी जाती थीं। गीता यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसका मन करता था कि वह भी उड़ान भरे, कुछ नया करे। वह चाहती थी कि वह भी अपने सपनों को पूरा कर सके, लेकिन समाज की बंदिशें उसे रोक देती थीं। गीता ने ठान लिया था कि वह इन बंदिशों को तोड़ेगी। उसने छुप छुप कर पढ़ाई शुरू की और अपने सपनों को पंख देने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें समझाया कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही उनके जीवन को बदल सकती है। गीता की मेहनत रंग लाई। गांव की महिलाएं अब पढ़ाई करने लगीं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गईं। उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। समाज की बंदिशें अब धीरे धीरे टूटने लगीं। गीता और गांव की महिलाओं ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी बंदिशें उन्हें रोक नहीं सकती। हिम्मत का पहला कदम। एक दिन गीता ने निश्चय किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह अपने और गांव की दूसरी औरतों के लिए कुछ करेगी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उसने उन्हें खुद पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। आगे बढ़ने का हौसला। गीता का यह कदम गांव के कुछ लोगों को रास नहीं आया। उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन गीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। परिवार का साथ, समाज का विरोध। यह कहानी है गीता की, जो अपने परिवार के समर्थन के बावजूद समाज के विरोध का सामना कर रही थी। गीता को उसके पति
और ससुर का पूरा साथ मिला। वे हमेशा उसके साथ खड़े रहे, चाहे समाज ने कितनी भी बातें बनाई हों। गीता के पति और ससुर ने उसे हर कदम पर प्रोत्साहित किया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने समाज के तानों की परवाह न करते हुए गीता का हौसला बढ़ाया। गीता के पति ने उसे समझाया कि समाज की बातें केवल एक अस्थायी बाधा हैं और उसे अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। ससुर ने भी उसे यह विश्वास दिलाया कि वह जो कर रही है उसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी गीता के साथ आ गए। पहले तो लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन गीता के परिवार की दृढ़ता और समर्थन ने उन्हें भी प्रेरित किया। गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने भी गीता का समर्थन करना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि गीता जो कर रही है वह गलत नहीं है। धीरे धीरे गीता के प्रयासों और उसके परिवार के समर्थन ने पूरे गांव को बदल दिया। अब गीता न केवल अपने परिवार की बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गई है। उसके साहस और दृढ़ता ने समाज की सोच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीत की राह पर गीता ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव की तस्वीर बदल डाली। आज गांव की औरतें शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हैं। प्रेरणा का स्रोत। गीता की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने साबित कर दिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। सीख और संदेश। एक नई शुरुआत। गीता ने समाज को एक नई दिशा दिखाई। उसने बताया कि औरतें किसी से कम नहीं होती। हमें भी गीता से सीख लेनी चाहिए और समाज की बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए।